जानते हैं। अच्छा मज़हब ये फरमाइएगा सर, कीपिंग इन माइंड जो आज हालात है, ये भी कहा जाता है कि नहीं अब आज सख्ती या तरीके इंसाफ जब मुश्किल में है, मसाइल में है, तो वो कहते हैं नहीं इतना बड़ा रियासती जबर आज तक नहीं देखा जो कि तरीके इंसाफ के ऊपर हुआ है। तो क्या ये बात एग्जैजरेशन है, दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त है तो फिर क्या हम ये बात मान कर चलें कि बस फिर इंतखाबात का कंट्रोवर्शियल या नॉन कंट्रोवर्शियल होना वो अहमियत नहीं रखता है, इंतखाबात का होना ज़रूरी है, जो इस तरह शामी साहब ने फरमाया कि चले इंतखाबात का होना ज़रूरी है और हम अपने निज़ाम को इस तरह हवा में नहीं रख सकते फॉर इनडेफिनिट पीरियड। शुक्रिया मुनीब। देखिए जो वर्स्ट काइंड ऑफ टेररिज्म रहा है पाकिस्तान में, उसके दौरान कोई 4 जनरल इलेक्शंस हुए हैं। 9/11 के बाद अगर आप देख लें तो 2002 में इलेक्शंस हुए, 2008 में इलेक्शंस हुए, 2013 में इलेक्शंस हुए, 2018 में इलेक्शंस हुए। इनमें 2 इलेक्शंस ऐसे थे, 2008 में जो है वो 2002 में MMA की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, और बलूचिस्तान में भी कोalition थी उनकी। 2008 में भी आप यूँ समझ लें कि पीपल्स पार्टी, ANP और JUI की वो थी। अलबत्ता 2013 और 2018 में मौलाना फजलुर रहमान अपनी दोनों नशिस्तें हार गए थे और JUI की पोजीशन जो है वो खासी ख़राब हो चुकी थी। प्रॉब्लम यह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान जो आर्गूमेंट उठा रहे हैं इसमें, जिस तरह शामी साहब ने भी कहा कि टेररिज्म के वाक़यात हो रहे हैं, और इसके 2 एस्पेक्ट्स जो मेरा ख्याल है काबिल गौर हैं। और क्योंकि ये पहला जो वाक़या नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान पे माजी में अटैक्स हो चुके हैं, सुसाइडल अटैक्स हो चुके हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि वाई JUI इज़ अ टारगेट, वाई मौलाना फजलुर रहमान को टारगेट किया जा रहा है इस तरीके से। इसका एक बड़ी उसको देखने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी टारगेट नहीं होती, और कोई मजहबी जमात जो सियासी जमात है वो टारगेट नहीं होती। JUI क्यों टारगेट हो रही है? इसका जो मैंने अपने उसमें देखा कि JUI और मौलाना फजलुर रहमान गालिबन इसलिए कि जो एक इंतहा पसंदों का ग्रुप है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ है, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो JUI को, मजहबी जमातों में JUI को सबसे मुतहर्रिक जो है वो रिलीजियस कम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे देखते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान का क्योंकि मदरसे में बड़ा असर व रसूख है अफगानिस्तान के साथ भी, तो एक ख़ास ग्रुप उनको निशाने पे रखा है और रखा हुआ है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन जब मौलाना ये कहते हैं कि इसकी बिना पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो मौलाना उससे आगे कुछ नहीं कह पा रहे। मतलब कब तक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ठीक। कौन सी फजा होगी कि जिसकी बिना पे मौलाना फजलुर रहमान ये समझेंगे? एग्जैक्टली, ये दुरुस्त बात है। ये शामी साहब ने भी इसी पॉइंट को हाईलाइट किया। सर जरा ट्रांसपेरेंसी पे आ जाएं, जो मैं तहरीके इंसाफ का आर्गुमेंट आपके सामने रखा। सर देखिए जो लेवल पे अभी इफ्तिखार भी जो बात कह रहे थे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि कभी इलेक्शन अनाउंस हो गया है, उसके बाद आप किसी पार्टी के लीडर्स को उठा के आप MPA में बंद कर दें, आप MPO में बंद कर दें, MPO 3 में बंद कर दें? कितने लोग MPO 3 में बंद किए गए हैं? ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस क्यों? देखिए, किसी को पे केस बनाना एक अलग चीज़ है, राइटली या रॉन्गली, सही केस बनाया या नहीं, लेकिन MPO तो खालिसतन इंतजामी डिसीजन है। अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि इस चीज़ को रोके, कैटेगोरिकली रोके। और अगर आप किसी एक जो कैंडिडेट्स भी हों या पार्टी के लीडर्स भी हों, आप वो एक जगह से बेल होती है, दूसरे केस में डाल देते हैं, दूसरे केस में, हम सबको पता है, शामी साहब को हम सबसे ज़्यादा पता है, इफ्तिखार साहब को हमसे ज़्यादा पता है जी, कि ये केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे में आते हैं। बिल्कुल। कोई स्पेसिफिक केस हो तो समझ में आता है, उस स्पेसिफिक केस में एक आदमी की बेल हो जाती है, उसको उठा के आप एक और केस में बंद कर देते हैं, उससे निकलता है तो उसे उठा के फिर ले जाते हैं। ये चीजें, इसका मतलब ये कि एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि और जमातों के भी लोग उठा के ले जाए जा रहे हैं। हमने कराची में ये MQM के साथ भी देखा 22 अगस्त के बाद, जिसको चाहा उठा के आपने 22 अगस्त में बंद कर दिया, उसको 500 लोग बंद हैं उस केस के अंदर, मतलब 500 लोगों पे वो मुकदमात कायम है उसमें। ये जो चीज़ें ये फिर असरअंदाज होती हैं, ये चीज़ फिर रिफ्लेक्ट करती है कि एक पार्टी को जो है वो नहीं, इलेक्शन में एक फ्री स्पेस नहीं दिया जा रहा। ठीक हो गया। बाकी हम जलसे जुलूस में देख लेंगे कि जलसे जुलूस में कितना,
और माजी में जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जिस तरह PMLN के लोग भी उठा लिए गए, उसको भी तो उसी तनाजुर में देखा जाता है। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मेरे नज़दीक तो यह है कि किसी को पॉलिटिकल स्पेस से ना रोका जाए। ठीक है, पॉलिटिकल स्पेस डिप्राइव नहीं होनी चाहिए। बट शामी साहब ये फरमाइएगा सर, चले खुली डुली बात है ना कि इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ, चले इमरान खान साहब की फेयर एंड स्क्वायर एक लड़ाई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, उस मसले का या उस तलखी का हल ना होने की वजह आप ज़्यादा जिम्मेदारी इमरान खान साहब को देंगे कि जिस हालत में तहरीक इंसाफ है उनकी हिमाकतें हैं, या आपको लगता है कि नहीं इस दफ़ा वो जो एक टर्म इस्तेमाल की जा सकती है कि मिसाला भी बहुत तेज़ है और माहौल भी बहुत गर्म है, तो किसको ज़्यादा जिम्मेदार ठहराएंगे सर इस तलखी का आप? मुनीब साहब देखें, इससे कता नज़र के तलखी का जिम्मेदार कौन है जी, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबदूल करना चाहता हूँ जी कि तमाम तर शिकायत के बावजूद तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन के इल्तवा का मुतालबा नहीं किया जा रहा जी। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने चाहिए जी, और उसकी जो शिकायत है उसका अजाला होना चाहिए। वो ये नहीं कह रही कि क्योंकि मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मुझे शिकायत पैदा हो रही हैं इसलिए इंतखाबात को मुलतवी कर देना चाहिए। तो ये बड़ी अहम बात है कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात से जुड़ी हुई है। जहाँ तक उनकी शिकायत का ताल्लुक़ है, देखें बड़ी हद तक उन शिकायत का अजाला हो रहा है। आपने ख़ुद बताया इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक 78% उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर किए जा चुके हैं जी, और अभी उनकी अपीलें जो हैं वो ज़ेर समात हैं जी। और फिर उसके बाद अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से किसी को शिकायत बाकी रहेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो ये मरहला है नामजदगी का, कागजात नामजदगी का, उसमें तो मेरा ख्याल तहरीक इंसाफ जो है कामयाबी से आगे निकल रही है। ठीक, जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके निशान का कि उनको बल्ले का निशान मिल जाए तो वो उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात आने वाला है जी, और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि निशान उनको मिल जाएगा। अगर बल्ले का निशान भी मिल जाए और उनके उम्मीदवार जो हैं वो बड़ी तादाद में इंतखाब में हिस्सा भी ले सकें तो फिर उनकी पोजीशन कमो बेश वही हो जाएगी जो 2018 में मुस्लिम लीग नून की थी। यानी नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके थे, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था, वो इंतखाबी जो मुहिम है उसको लीड नहीं कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो थी वो इंतखाब में हिस्सा ले रही थी और उसके उम्मीदवार मैदान में थे। इसी तरीके से अगर हो सकता है कि इमरान खान साहब खुद उम्मीदवार ना भी बन सकें तो उनकी जमात जो है वो हिस्सा ले सकेगी और मेरे ख्याल उनकी जमात इसके लिए तैयार है। ठीक, तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि इंतखाबी अमल इस तरह से आगे बढ़ेगा और जो जो उनकी शिकायत है उनका अजाला होता जाएगा। बाकी जहाँ तक जिम्मेदारी का ताल्लुक़ है, हम सब जानते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब ने बहुत ऐसे फैसले किए हैं जिनके नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है, लेकिन अब मुसीबत ये है कि जो उफ्ताद उन पर पड़ चुकी है जी, और जो आदमी मुश्किलात का शिकार है और जो जमात मुश्किलात की में घिरी हुई है उसको हम बार बार ये कैसे कह सकते हैं कि आपने ये किया और आपने ये किया, आप ये ना करते और आप ये फलां बदपरहेजी ना करते तो आपका ये मर्ज का हमला ना होता, आप ये पकौड़े खाकर पानी न पीते तो आपको खांसी ना होती, आप छलांग ना लगाते तो आपको जनाब आपका पाँव फ्रैक्चर ना होता। ओ भाई अब तो ये हो चुका है, अब तो हमें मरहम पट्टी करनी है और उनसे हमदर्दी का इजहार करना है। अब जो कुछ उन्होंने किया था वो उसका नतीजा तो वो भुगत रहे हैं। बिल्कुल ठीक। नवाज़ुल्लाह खान साहब एक शेर पढ़ा करते थे कि कोई महमल शी क्यों शाद या नाशाद होता है, गुबारे कैस खुद उठता है खुद बर्बाद होता है। तो जो तो गलतियां की थी उसका नतीजा वो भुगत रहे हैं।
अब हमें उनसे हमदर्दी करनी है, उनके दिल पे हाथ रखना है, आखिर हमारे भाई बंद हैं। बिल्कुल शामी साहब, बसद एहतराम, अगर हमारी, मेरी, आपकी, इफ्तिखार साहब की और मदर साहब की मरम पट्टी से उनका कोई भला हो सकता है तो हमारी खिदमात तो हाजिर है, लेकिन मसला ये है कि हमारी मरम पट्टी से कुछ हो नहीं रहा। कोई मीठे बोल तो चाहिए ना। चले सर, हम कोई मीठे बोल तो चाहिए ना सर, हम मीठे बोल भी बोल देते हैं। होता, कोई गम गुसार होता। ठीक है सर, हम मीठे बोल भी बोल देते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा जी।